बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शिफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 9 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट नॉवल का आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आए, नावल पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, और आज हम दे रहे हैं अपने नावल का स्नेक पिक, वो भी अलग से, और उसकी वीडियो आएगी शाम को, तो वो होपफुली अगर आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको भी देखिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई, किस किस के एरिया में बारिश हो रही है। हमारे तो यहाँ सुबह से लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मौसम इतना रोमांटिक है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मेरी बातें तो ख़त्म होने वाली नहीं है, ये तो मैं पहले बता दूँ। अगर मैं बोलने में आई तो सिर्फ मैं बोलती रह जाऊँगी इसीलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। मत खाओ, दिमाग खराब कर दिया बेवकूफ़ लड़की। गुस्से से कहता कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता बाहर निकल गया था। इसे हाँ रोना आने लगा, मगर अपनी हालत पर झुंझलाहट हो रही थी। इसे ईशा और ज़यान को एक साथ देखकर गुस्सा आने लगता था। अब भी अपने मुँह छुपाकर रोने लगे थे। क्या बात था, मूड काफ़ी खुशगवार लग रहा है। गहरी नज़र से इसका जायज़ा ले रही थी, जो आज काफ़ी दिन बाद मुतमईन सा लग रहा था। वो ज़यान में नाहिल और इसे साथ देख चुकी थी। क्यों, क्या मैं मुँह सुझाकर घूमता हूँ? इसे घूरा तो वो मुस्कुरा दी थी। मगर कभी अच्छे मूड में नहीं ना मिलते हो। हवा से उड़ने वाले फालू मुँह से हटाते बोली, अच्छी लग रही है। मोहित की यार मुतवक्का बात पर ब्लश कर गई थी। येलो शॉर्ट शर्ट और टाइट पजामे में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे नहीं पता था तुम ब्लश भी करती हो, इसने हंसते हुए से छेड़ा था। जी नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ आता है। जोर से इसके बाद फरमाश मारा था, यार आप दोनों यहाँ हैं, एक भी कपल फोटो नहीं लिया होगा। उमर कैमरा लेकर इनके पास पहुंच गया था। ये घर का वाहिद पीस है जिसे किसी की भी प्राइवेसी का ख्याल नहीं है। रामीन ने इसे घूर कर मोहित को बताया, वो भी मुस्कुरा दिया था। बस आपके भाई साहब को भी ना मुझसे यही शिकायत है। कैमरे की सेटिंग चेक करता झुंझला कर बोला था, अब चलें। इन हम दोनों को होश देखा कि सीटा हुआ स्टेज पर ले आया था। मोहित को वो दोबारा नजर नहीं आई थी, जबकि इज़ान ईशा के साथ देख चुका था। तो क्यों मुंह फुलाकर घूम रहा है? राहम ने इसकी इस तने हुआ था साथ देखा, पूछा था, क्यों क्या हुआ? मुझे गुर का बोला, ओह भाई दूर है, अभी कार्ड खाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। फाहिद ने मान करते हुए कहा, फाहिद दफा हो जाओ, नहीं तो शादी से पहले तेरी दुर्गा बना दूंगा। धमकाने वाले अंदाज में कहते इन दोनों को हंसा आ गया था। लगता है भाभी ने दुर्गा बना के भेजा इसे। मुस्कुराते हुए इसे फिर से सुल गया, फजूल है तुम लोगों के साथ बैठने। अपना मोबाइल उठाता उठकर खड़ा हुआ था। ज़ियान मुझे घर ड्रॉप कर दो कि प्लीज़। ईशा इसके पास चल गई थी। यार रुक जाओ, आजकल दोपहर में चली जाना ना। इसने टालना चाहा क्योंकि अभी जिद्दी लड़की से इसकी वजह से लड़ाई हुई थी और इसे यकीन था कि वो अब तक वैसी ही पड़ी होगी, बगैर कुछ खाए पिए। नहीं, मोम की तबीयत थोड़ी अपसेट चल गया है। सर झुका के धीरे से कहा, अच्छा आओ। कुर्ते की जेब में केस चेक करता बाहर की जाने बढ़ गया था। वो भी मसरूर से इसके पीछे बैठ गई थी। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ड्राइविंग करते ज़ियान को देखकर पूछा, जो न जाने की सोचों में था। कुछ नहीं यार, बस आ गया हूँ थोड़ा। मुस्कुराकर सरसरी से जवाब दिया था। नाहिल नजर नहीं आई सारा वक्त, बस जाहिर अपने नर्स को देखते से पूछने लगी। तबीयत खराब थी इसकी। ईशा ने इसका चेहरा देखकर कुछ अखज़ करना चाहा, मगर वो बिल्कुल स्पार्ट था। तुम खुश हो इसके साथ? इसकी बात पर ज़ियान ने ना समझी से इसके देखा था। पूछ रही हो या बता रही हो? ज़ियान ने हंसते हुए कहा था, पूछ रही हूँ। बेचैनी से पहले बदल कर इसे देखने लगी। ईशा, ये मेरे बड़ों का फैसला है और मैं बहुत सिंसियरिटी से इसे नभा रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही नभाऊंगा। मैं मुतमईन हूँ। सबक रवि से गाड़ी चलाता बहुत ठहरे हुए लहजे में बोला था। और वो दिल में उठती ठेसों को दबाकर पूछा, अरेंज मैरिजेस में लड़की से भी नहीं पूछा जाता इसे करनी है या नहीं करनी। हम मुख्तलिफ हैं मगर साथ हैं। इसने मुस्कुरा कर कहते बात खत्म कर दी थी। तुम क्या पहन रही हो? आज वो लोग नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। तमाम बुजुर्ग अफराद पहले ही नाश्ता कर चुके थे। लड़के अभी तक बड़े सो रहे थे। इसे नहीं मालूम था कि वो कब वापस आया और कब सोया। सुबह भी जल्दी उठकर नीचे आ गई थी क्योंकि रात को भी भूखी सो गई थी। कुछ भी पहन लूंगी, हमारी बन्नों को देखो अब्बी से बुराई होकर बैठी है। नाहिल ने पीले कलर का सादा सा सूट में बैठी रीदा को देखकर कहा, जो चाय पीने में मगन थी। तो क्या नाश्ता भी सुकून से ना करूँ? घूर कर कहा तो वो पूरी उठाती नाहिल मुस्कुरा उठी थी। नाहिल, मैंने सुगरा से अंडे बॉयल करवाए हैं, वो खा लेना। फातिमा बेगम का रवैया इसके साथ बेहतर हो रहा था। ये बदलाव नाहिल में घर में सबने महसूस किया था। लेकिन मेरा कुछ और खाने का मूड नहीं, बस ये पूरियां ही खा लूंगी। इसने जीजे का मना करना चाहा था। नहीं, फिर ज़ियान गुस्सा करेगा, उन्होंने नरम लहजे में कहा, मगर ज़ियान का नाम पर वो तब गई थी। तो अब हर चीज़ इनकी मर्जी से करो। गुस्से से प्लेट करीब करके खाने लगी क्योंकि अभी इसका पूरियां खाने का दिल चाह रहा था। रात को चाट भी ना खा सकी थी। तमाम खवातीन इसके अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडीज। नाहिल के बराबर में बैठते जूस का गिलास उठाया और इसे अपना नवाला गले में अटकता हुआ महसूस हुआ क्योंकि वो ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने देता था। क्या लेंगे जान भाई? हिना ने इसकी हालत से लुत्फानंदोज होते ध्यान से पूछा था। यार बस ऑमलेट दे दो, इसे मुस्कुरा कर कहा और बराबर में बैठी अपनी जोजा को देखा जब मजे से पूरी से हलवा खा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ना ठीक है आनी? ये क्या खा रही है ये?
ये इसके आगे से प्लेट हटाते फातिमा बेगम से बोला। वो परेशानी से इसे देखने लगी। बेटा दिल चाह रहा था इसका। फातिमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, ये लड़की अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। अगर अगर मैं सहती नहीं ना करूँगा तो ये मुझसे कहना मत कहना, ठीक है। इसने गुस्से से इसे घुरा जो अपनी अलग काट रही थी। कुछ भी नहीं खाया, रात को भी नहीं खाया था ना। हल्के से बिल्कुल शट अब सुगरा इसे एग्स और जूस लेकर इसके आगे रखा। जल्दी से फिनिश करो, ये सब हुक्म दिया तो टेबल पर बैठे तमाम अफराद को एक नजर देखा जिनके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, इसलिए खामोशी से खाना शुरू हो गई थी। सुगरा मुझे भी चाय दो। जियान को चाय देती सुगरा से कहा, जाओ तुम। ये जियान ने से जाने का इशारा किया तो इसे घूरने लगे थे। बाद में घूरना, कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले नाश्ता करो। इसके बेबाकी से कहने पर जहाँ सब खवातीन हंस पड़ी थी वहीं वो शर्म से कट कर रह गई थी। लॉन्च में सारा इंतजाम किया गया था। रिदा और बाकी सब के भी वहीं मेहंदी लगाई जा रही थी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी भाभी। ग्रीन कपड़ों में मेहंदी लगवाती रिदा के बराबर में आके बैठ गई थी। आज वो लग भी काफ़ी प्यारी थी। मनाहिल ने वाइट कमीज और चूड़ीदार पजामा पर ग्रीन कलर का दुपट्टा पहना था। तो तुम इसे शर्म दिला दिला कर मेहंदी बर्बाद कर दो, ठीक है। मनाहिल ने हिना ने मनाहिल के कमर पर हाथ, जिसकी वजह से रिदा ने अपना डिज़ाइन खराब कर लिया था। भाई ये नंस है, इतना शर्मा रही है तो दुल्हा के सामने तो बेहोश ही हो जाएगी। मिनाहिल ने राजदार से कहा था, क्या मसला है माही। रिदा ने गुलाबी पड़ते से घुरा तो वो दोनों मुस्कुरा दी थी। क्यों तुम भी जियान भाई के सामने बेहोश हो गई थी। हिना ने आंखें मटका कहा तो मिनाहिल ने सुर पड़ते नाम पीस कर इसे देखा था। रिदा मैं बता रही हूँ इससे दूर रहना, ये तुम्हें भी बिगाड़ देगी। इसके गुस्से से कहने पर हिना खिलखिला उठी थी। हाँ तुम तो जैसे बहुत बिगड़ गई ना मेरी और जियान भाई की सोबत में। अब तक नई नवेली दुल्हन हो, हालांकि का माशाल्लाह एक बच्चे की अम्मा बनने वाली हो। इसने भी हिसाब बराबर कर दिया था। अगर अभी मेरे हाथों में मेहंदी ना होती तो अच्छी हासिल भी साफ कर देती। इसे गोर का उठ गई थी जबकि हिना नाक से मक्खी उड़ाने वाले इंतहास में रिदा की मेहंदी की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। ओ गॉड अंधी हो तुम। वो भी ध्यानी में गुजर रही थी जब रमीन से टकरा गई थी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, सूख चुकी है मेहंदी। इत्मीनान से मेहंदी का जायजा लेते हुए बोली, शुगर कोई सूखी है, वरना अगर मेरा ड्रेस अब होता ना तो तुम्हें बताती। इसकी बेनियाजी से इसे आग लगा गई थी। शादी हो रही है, बड़ी हो जाओ। ऐसे छोटी छोटी बातों पर टेम्पर लूज नहीं करते। मुस्कुरा कर कहती से सुलझाती ऊपर चली गई थी। वो हैरत से इसकी पूछ घूर कर रह गई थी। दुआ जो मैंने कहा था वो किया। वो कमरे में आकर इससे पूछा, यार आप भी, आपकी वजह से मैं फंस जाऊंगी। वो डरते हुए बोली थी, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ नीचे, चची जान बुला रही हैं। आराम से बेड पर बैठ कर कैरी से भरी प्लेट उठाकर चाट मसाला छिड़क रही थी। अपनी दुआ अपनी है बनाते नीचे चली गई थी। मैं भी लगवाऊंगी मेहंदी। हिना के बराबर में बैठती बोली थी, हाँ मेरी जान, बस रीदा की पूरी होने वाली है। ये बताओ साथ का है। वो भी मेहंदी लगवा रही थी। वो तो उमर और बिलाल भाई के पास है। उसकी मेहंदी का जायजा ले रही थी। और ये मनाहिल ऊपर क्यों गई, भागी है। मशकूक नजरों से दुआ को देखा तो वो लब काटने लगी थी। वो हिना भी डरते डरते सारी स्टोरी बताती। हिना का हंस हंस का बुरा हाल हो गया था। पागल लड़की, तुम लाडली साली हो, इनकी डरना तो उमर को चाहिए जिसने ला कर भी इसको दिलासा देने पर वो भी हंस पड़ी थी। हिना पकड़ो इस राहम पार्ट 2 को। सबकी नाक में दम कर दिया। व्हाइट कलर लगते कुर्ते शलवार में मलबूस सियान ने रो रो के सुर पड़ते साल के गाल चुमे। दुआ को दे दे इसने चिंतते हुए कहा था। मन का है तमाम खवातीन में वो कहीं नजर नहीं आई थी। दुआ के कमरे में हिना ने मुस्कुराते बताया जबकि दुआ थूक निकल कर रह गई थी। वो भी सारे हिलाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कमरा खोलकर अंदर आया तो मनाहिल ने झट कुछ अपने विजय छुपाया था। यहाँ अकेली क्या करूँ, इसके करीब आके बैठ गया था। वो मैं इधर उधर देखा बहाना ढूंढ रही थी। मैं अपनी मेहंदी सुखाने आई थी। अपने हाथों की तरफ इशारा किया। जियान ने मशकूक अंदाज में इसके हाथों को देखा जिनकी मेहंदी बिल्कुल सूख चुकी थी। ये मसाला कब से लगाने लगी मेहंदी के साथ। इसकी उंगलियों पर लगे मसाले को देखकर चोट करी और हशमगी निगाहों से उसे देखने में मनाहिल गैर महसूस अंदाज में प्लेट मजीद अपने पीछे खिंचाई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई काम था। खुद को नाम में रखते हुए बात को मान चाहिए। मन इसकी पका पर नजर उठा के से देखा। तुम चाह कर भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। इसे करीब करते कब से प्लेट निकाल गया और कैरियों को देखा। गुस्से से देखा। थोड़ी सी खाई बस, छोटी सी चुटकी बनाकर मासूमियत से कहती, बहुत खूबसूरत प्यारी लगी थी, मगर अभी जज्बात का काबू करना जरूरी था। किसने ला कर दी। सस्ती तो पूरा वो थूक निकलती से दूर रहे थे। ये क्या बात हुई। आप जिस चीज़ को खाने का दिल चाहे इंसान वही वो खा भी नहीं सकता। बेड से उठते हुए उठकर बोली जबकि दिल अंदर से धक धक आ रहा था। मन वापस आओ और जल्दी से बताओ ये हरकत जरूर उमर दिया की है ना। इसके बिल्कुल सही अंदाजे पर वो मुंह खोली से देखने लगी। फिर जल्दी से नफी में सर हिलाई। यहाँ बैठो, इसे वापस बिठाया, मगर वो कुछ फासले से बैठी थी। कितनी खाई है इसके पूछने पर साइड टेबल पर पड़े ढेर सारे छिलकों पर नजर पड़ी। ध्यान भी देख चुका था। तुम ना मार खाओगे मुझसे। गुस्से से प्लेट टेबल पर पड़ेगी। नाहिल गड़बड़ा गई। इस सुरमा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं दाम पेश करे सगोरा, प्लीज अब नहीं करूंगी ना। इसके करीब होकर बाजू पर हाथ रखा। ध्यान ने इसके जानलेवा अंदाज को देखा जो सिर्फ अपनी बात बनवाने के लिए इसके करीब आई थी। मेडिसिन ली। इसे कमर से पकड़ के करीब करते हुए इसके खूबसूरत ने कुछ को तकने लगे। मुझसे नहीं खाई जाती ना इतनी सारी टैबलेट्स। मैं कोई बीमार हूँ क्या। कमर से इसके हाथ हटाते चिड़चिड़े अंदाज में बोली। ध्यान ने खींच कर इसे लेटा दिया था। विटामिन की टैबलेट्स खाई नहीं जा रही और ये उल्टी सीधी चीज़ें बड़े शौक से खिलवा लो, ठीक है। इस पर झुक कर गौरता वो बोला था, तो जो मेरा दिल करे ना वो मैं ना खाऊं। हफ्ती से बोलते इसे दूर करने लगी क्योंकि इसके मानी है इस नजरें पहचान थी। ध्यान की नजरें इसके हसीन हाथों पर ठहर गए थे। तुम्हारे हाथ कितने नाजुक हैं। मेहंदी की खुशबू अपने अंदर उतारता खोए खोए से लहजे में बोला, देखें आप इस वक्त अपने रूम में नहीं है, प्लीज़ हटें। इसका मूड बदलता देखकर घबरा कर
बोली मेरी साली तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, तुम सराहना अंदाज में कहते इस पर झुका इसे घूर भी नहीं सकी थी, बस इसकी शिद्दत से अपने हवास काबू करने की कोशिश कर रही थी। इससे जुदा होकर आंखों में देखने लगा मगर वो पलके झुका गई थी। तुम इतनी मिर्च वाला मसाला खाने से जानती हो तबीयत भी खराब हो सकती है। इसके कंधे से अपने लबों पर लगा मसाला साफ करने लगा था। और मेरे बेबी को मिर्चें लग गई तो छेड़ने वाले अंदाज में बोला तो वो कान की लुओं तक सुर फट चुके। नीचे चले सब वेट कर रहे होंगे, चेहरा साइड पर कर गई थी। छोड़ो लोगों को दिल को छू रही होगी आज। मदहोश होता है इसके गर्दन पर जो गया था, कुछ देर तो सब्र किया मगर इसकी बढ़ती जिसारों से यकदम उठ कर बैठती थी। मैं नीचे जा रही हूँ, बालकनी के पीछे उठती घबरा कर बोली। इसकी नजरें अब भी अपने वजूद पर महसूस कर एक शर्ट पर इसे दोबारा करीब करते हुए बोला, वरना समझी से देखने लगी। किस करो लबों पर इशारा करते इत्मीनान से बोले। इसका मुंह खिल गया था। कभी भी नहीं सोचेगा बीमार। सुर पड़ते इसके हजार से निकलने लगे मगर वो इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं था। ठीक है अभी बैठी रहो मेरे पास। इसके बालों में मुँह छुपाने लगा। वो कुछ मुका कर दूर हुए थे। प्लीज़ अभी अभी जाने दे, इसने झिझक का कहा तो ज़ियान इसके सुंदर रूप को आंखों में बसाने लगा। तो अपने रूम में डन है, उसने डील करनी चाहिए। इसकी पलकें जो उठी थी फ़ौरन सर झुका गई थी। ओके जाओ। इसका सिर पड़ता गाल चौंका छोड़ गया था। वो तीर की तेज से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। शर्म से लब काटते एक नज़र मोड़कर अपने पीछे आते ज़ियान को देखा, बाहर निकल गई। वो भी मुस्कुराकर ठंडी सांस भरता इसके पीछे निकल गया था। आज रिदा की बारात थी, वो तीनों दोपहर में ही पार्लर चली गई थी। राहत ने इन्हें लेने आना था। हिना एक काम नहीं हुआ तुमसे, मैंने क्या कहा था। मेकअप आर्टिस्ट को रुकवा कर बराबर में बैठती हिना को देखा था। तुम्हारे हस्बैंड से डंडे नहीं खाने मैंने। आंखें बंद के इत्मीनान से बोली। तो क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? वो तो घंटों यहाँ बैठी थी, इस पर मना कर देते ना। इसे घूर कर क्योंकि इसका पार्लर आने का दिल न था। चुप कह के बैठो, कार ही हो ना ऑर्डर। हिना ने झुंझला कर कहा तो वो इत्मीनान से मुस्कुराती चेयर से टेक लगा कर बैठी थी। वो हिना से गोलगप्पे और चाट के वादे पर यहाँ आई थी। शाम के 7 बज रहे थे। हिना तैयार हो चुकी थी, बस इसी का मेकअप चाह रहा था। माही ऑर्डर आ गया, रेडी होकर खा लेना। हिना इसकी ड्रेसिंग पर रख कर रिदा के पास चली गई थी। इसने जल्दी जल्दी मेकअप कराया और शॉपर सोफे पर लेकर आ गई थी। हिना वापस आई तो वो चढ़ारे लेकर गोलगप्पे खा रही थी। माशाल्लाह इतनी हसीन लग रही है, मेकअप हराम मत कर लेना। हिना ने छोलों से भरा चमचा मुंह में डालकर कहा था, टच भी मत करो। वो भी दियो, तुम्हारा भी दियो भाई है ना, मुझे कुछ खाने भी नहीं देता। मनाहिल ने छोलों की प्लेट इससे दूर करी तो वो घूरने लगी थी। ये प्रेगनेंसी में तुम्हारी भूख कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई? इसने घोर कर कहा जब मज़े से गोलगप्पों का पानी पी रही थी। अच्छा कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ ज़ियान भाई। इसके कंधे पर हाथ मार कर गया तो वो पार्लर की वर्कर्स भी इसकी हसीन लड़की की हरकतें देखकर मुस्कुराती थी। अच्छा खा लो वरना मेरे पेट में भी दर्द हो जाएगा। खिलखिला कर बोले तो हिना ने मुस्कुराहट और प्लेट उठा ली थी। वैसे ये कपड़े हम तो नहीं लाए थे। हिना ने हसीन जरी से काम से भरे हुए पाँव तक आती फ्राक को देखा जिसमें वो कोई परी मालूम हो रही थी। और कौन ला सकता दियो के अलावा? एक आईब्रो उठाकर कहा तो हिना इसकी पसंद की दाद ये बगैना रह सकी थी। अच्छा रिदा रेडी हो गई होगी, इसके पास चलते हैं। टिशू से हाथ साफ करते अपना जायजा लेते खड़ी हुई तो हिना भी रिदा के रूम की साइड पर हट गई थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी नन। इस तरह ब्राइडल लिबास में वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। और मेरी भाभी मनाहिल ने पीछे से आकर इसके हजार में लिया तो वो शर्म से चेहरा झुका के थी। चलो जल्दी ज़ियान भाई का फ़ोन आ रहा है, वो आए हैं लेने। हिना ने काल काट कर अजरत में कहा तो मनाहिल अब काटने लगी क्योंकि रात को फंक्शन खत्म होने के बाद वो रिदा के पास हो गई थी। और जिस वक्त वो लोग पार्लर के लिए निकली थी इस वक्त वो घर से गायब था। रिदा का शरारा पकड़ती दोनों बाहर आए तो वो ब्लैक शेरवानी में शहजादे की आंसी आन वाली है कार के पास खड़ा था। पर आने जाने वाले बालों माथे पर आने वाले बालों को पीछे कर रहा था। मनाहिल को अपनी सांसें थमती हुई महसूस होती। वो मोहब्बत की राह पर आ रही थी, दिल अलग ही सरल लाभ रहा था। ज़ियान की नज़रें इस परी पैकर पर उठी तो पलटना बोल गई थी। आज वो इससे अपनी शादी का दिन याद दिला गई थी। रिदा को लेकर करीब आई तो ज़ियान ने नजरें हटाकर बैकडोर खोला। हिना और रिदा पीछे बैठी थी जबकि मनाहिल इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। ये तुम तीनों तो पहचान ही नहीं जा रही, कहीं किसी और को तो नहीं लेके जा रहा? मैं ज़ियान ने इनकी तैयारियों पर छेड़ा था। क्या मतलब ज़ियान भाई अच्छे नहीं लग रहे हम? हिना ने सदमे से बोला तो कार में ज़ियान का कहका गूंजा था। अच्छी ही लग रही हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मनाहिल ने मुस्कुराते लोगों को देख कर कहा तो रिदा भी मुस्कुरा देते। हिना ये लोग खुद से लौट जाते हैं, हमें तो क्या टोंट करेंगे? मनाहिल ने ज़ियान की तरफ देख कर कहा तो दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए मिली थी। वो फ़ौरन झुका गई थी। ओ हेलो, तुम्हारा शोर डायरेक्ट घर से आ रहा है? हाँ मगर इनके शोरों की गारंटी नहीं ले सकता। इसके कहने पर तीनों ने ही जम गई थी। ये इन्हीं बातों में होटल आ गया था। तीनों को वहाँ ड्रॉप करके घर चला गया था। बारात आ चुकी थी। निकाह के बाद रिदा को अली के बराबर में लाकर बिठाया गया तो तूबा मायूं बैठने की वजह से शामिल ना हुई थी। मनाहिल ने अली की बहन के तौर पर हर रस्म में हिस्सा लिया था। अब भी बारात के साथ ही घर जाने का इरादा था। मनाहिल बेटा बैठ जाओ, जाकर थोड़ी देर रुखसती की रस्म में अभी वक्त है। फातिमा बेगम ने अपनाइया से कहा तो वो वहीं कोने में चेपा बैठ गई थी। इसे पकड़े हिना आपी रिदा आपी को खाना खिला रही हैं। छोटी सी शेरवानी पहने साथ को इसकी गोद में दिया जो कुछ बेचैन सा हो रहा था। मेरे जानू को क्या हुआ? इसके बाद सेट करते अपने कंधे से लगा कर थपकने लगी थी। खाना खाया तुमने? दुआ से पूछा जो मोबाइल में घुसी थी। खूबसूरत पर्पल कलर की मैक्सी पर बाल खोले बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हाँ मामा ने खिलवा दिया था। वैसे एक बात बताओ आपी कि मामा को क्या हुआ है? अचानक इससे मशकूक अंदाज में पूछा तो साथ को थपकती मनाहिल मुस्कुराए। क्यों तुम खुश नहीं हो इनके बदलने पर? इसने मसनूई घुरी देते हुए कहा खुश हूँ मगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इसने हंसते हुए कहा बल्कि वो तो क्या अबरार साहब स्मिथ घर का हर फर्द हैरान था मगर किसी ने जाहिर नहीं किया था। खाना खाया तुमने? ज़ियान ने करीब आकर पूछे तो नफी के साथ लगे। नहीं मामू के घर जाकर खाऊंगी।
इसने जताते हुए कहा कि कहीं ये रोक ही ना ले कि ज़ियान इसे घूर कर देखने लगा, मगर दुआ की वजह से खामोश था। दुआ बेटा जाओ ये मामा को दे आओ। फ़ाइका बेगम की ब्लड प्रेशर की टैबलेट देते हुए कहा। आप नहीं चलेंगे? दुआ के जाने के बाद वो भी उठकर इसे देखने लगी थी। हाँ मगर थोड़ी देर बस, इससे ज़्यादा नहीं रुकने दे सकता मैं। इसके जगमगाते रूप को देखकर कहा, लेकिन मैं रुकूंगी वहाँ, मेरी ज़रूरत होगी। रीदा ने भी कहा है। इसने सोते हुए साथ का जायजा लेते कहा, और मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, कल भी धोखा देकर भाग गई थी। खुशमगी निगाहों से देखते इसका बाल पकड़ा। क्या हो गया आपको, जगह तो देख लें। अपना बाजू छड़ाते घड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी, मगर सभी अपने आप में मगन थे। जवाब दो, कल रिदा के रूम में क्यों सोई? घूरकर इसके चमकते हीरे की लोम को देखा था। देखे मैं ना जान के नहीं गिर गया था, वो तो रीदा ने जबरदस्ती रोका था। साथ को दूसरे कंधे पर मुंतकिल किया। इधर दो थक जाओगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। साथ को एहतियात से लिया, नाहिल इसे देख कर रह गई थी। मैं बता रही हूँ मैं मामू के घर रुकोगे, इसने जताते हुए कहा, मगर इसने सीरियस ना लिया था। वैसे मेरी चॉइस काफ़ी अच्छी है। इसका जायजा लेता मुस्कुरा गया। वो बोला वो जिम से गई थी क्योंकि साहब ने ही इसकी तारीफ की थी, तो वो खुद भी इसकी पसंद की दादी बगैर ना रह सकी थी। मैं नाहिल और तुबा इसे अभी रूम में छोड़ कर गई थी। दिल में अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। बार बार घबराहट से अपनी उंगलियां चढ़ा रही थी। घूंघट को हल्का सा उठा के कमरे का जायजा लिया। नफासा से गुलाबों से सजा था। ज़्यादा बड़ा ना था, मगर रीता को वो ये अपने वेल डेकोरेटेड रूम से कहीं ज़्यादा पसंद आया था। लबों पर एक मुस्कान आ गई थी। कमरे में वो दाखिल हुआ था, वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई थी। दरवाज़ा ला करके इसके करीब बेड पर आकर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। इसकी गंभीर आवाज़ पर अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभाल कर धीरे से जवाब दिया। तभी अली ने इसका घूंघट उलट दिया। इसके हसीन रूप को देखकर वो खो सा गया था। आज अपनी खुशबख्ती पर इसे नाज हो रहा था। कितने ही लम्हे इसके तकने में गुजर गए थे। तो रीता ने घबरा कर इसे देखा, मगर इसकी महमूर निगाहों को देखकर वो फौरन पलके जगा गई थी। मैं अब तक बेयकीन हूँ कि तुम मेरे बेडरूम में मेरी मलकियत बनकर आ गई। उसके खोए खोए लहजे पर रीता के लबों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। बताओ रीता, मेरे रब ने मुझे मेरी दिली मुराद पूरी कर दिया, तो वो भी इतनी जल्दी मैं कैसे खुद को यकीन दिलाऊं? इसका चेहरा थाम कर सवाल कर रहा था। भला भुला गई क्या जवाब देती? इसकी तो नजरें ही नहीं उठ रही थी। बस लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट जिसे देखकर वो भी मुस्कुराया। माथे पर लाभ रखते थे। बहुत प्यारी लग रही। इसका नाजुक सा हाथ हमके शेरवानी की जेब से छोटा महमली बॉक्स निकाल लिया। ये तुम्हारे शान निशान तो नहीं है, मगर अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। खूबसूरत गोल्ड की रिंग इसके आगे करके बोला, तो रीता ने झिझकते हुए थाम दी थी। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट है। इसकी आंखों में देखते मोहब्बत से बोली। तो अली ने मुस्कुराते हुए इसकी उंगली में पहरा दी थी। अब हुई ये सबसे कीमती। इसका हाथ चुमकर इसके अपने करीब करिया, तो वो शर्मा कर इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गया। अली ने भी इसे अपने सीने में जज कर दिया था। लाउंज पर बैठा ज़ियान मामू से बातों में मगन था। वो तुबा के साथ किचन में आ गई थी। तुबा माइयों के कपड़ों में कोई ताज़ा फूल में रो रही थी। तुम चली जाओगे क्या? तुबा ने स्लेव से टेक लगाते पूछा, तो वो मुंह लटका कर चाय बनाने लगी। देखो पूछती हूँ। जल्दी जल्दी चाय बनाई और अपने इसके साथ बाहर निकल गई थी। मामू और मामी और वो बातों में मगन थे। अरे बेटा, तुमने क्यों बना ली? मामी ने इसके हाथों से ट्रे लेकर टेबल पर रखते मुस्कुरा कर कहा। वो भी वहीं बैठ गई थी। ज़ियान भाई आज रुक जाए ना, आप भी माही के साथ, तुबा ने सर्व करते हुए कहा। फिर कभी अभी नाहिल की मेडिसिन भी नहीं है यहाँ ज़्यादा। ज़ियान ने खूबसूरती से डाला, तो नाहिल से घूर कर आ गई थी। मैं रुक जाती हूँ ना, हल्के से मैंने मनाई, मगर ज़ियान की वार्निंग देती नजरों से मुंह बना के रह गई थी। मामी मैं सुबह ही आ जाऊँगी, इसको भी ये कहना पड़ा। चलो बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो। उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा। वो लोग चाय पीकर वहाँ से रवाना हो गए थे। नाहिल सारा वक्त खामोश बैठी रही। वो गाहे बगाहे से देखता रहा, जो गुस्से में बैठी थी। तो वो भी मुस्कुरा कर ड्राइव करने लगा। पोर्च में गाड़ी रोकते ही इसका इंतजार के बगैर अंदर चली गई। लाउंज में भाई भाई हुए बैठी थी। तुमने तो रुकना था ना, आज की रात इसे वापस आता देखकर पूछने लगी। जी वो क्या करना था इसे वहाँ रोक कर? पीछे से आते ज़ियान ने इसकी बात मुकम्मल कर दी थी। जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए। घुटनों पर हाथ रख उठते हुए बोली, तो ज़ियान को नज़रअंदाज करती किचन की तरफ बढ़ गई थी। मामा ये कौन सा टाइम है चाय पीने का? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सिर्फ नाहिल की थकन की भी फिक्र थी, मगर माँ के आगे कुछ नहीं बोलता था। बस बेटा, आदत पड़ गई, तुम भी जाकर आराम करो। अब इसे कहती कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो किचन में आया, जहाँ वो 2 कपों में चाय निकाल रही थी। इसने पीछे से आकर इसे पकड़ा, तो वो एकदम गड़बड़ा गई थी। क्या कर रहे हैं, पीछे हटे। इसने दूर करना चाहे, मगर वो और करीब हो गया था। ये 2 कप चाय क्यों बनाई है? इसके गदन के हमको चुभता कहने लगे। हटे यहाँ से, ताइये में की चाय देने जाना है। कसमका का गुस्से से दूर हुई। अच्छा देकर आओ। दोनों हाथ ऊपर कहते मुस्कुरा कर बोला। वो झुंझुलाती है बाहर निकल गई। वापस आई तो वो वहीं खड़ा चाय पी रहा था। ये मेरी चाय थी। गुस्से से इसे देखने लगे। ओ सॉरी, आओ पी लो। इसे हाथ पकड़ कर करीब किया, मगर वो हाथ लपेटे चेहरा दूसरी तरफ की हुई थी। चलो शाबाश पियो। कप इसके आगे क्या, तो वो इसे घूर कर कप लिया और चाय पीने लगी। लाओ मुझे भी दो। इसे पीता देख रो गया था। वो हैरत से देखने लगे। आप कितनी चाय पीते हैं? हर गुस्से से देखा था। अपनी बीवी की जूठी तो फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ ना। सिप लेकर इसका मुंह से कप लगाया, तो थोड़ा झिझकी, मगर थोड़ी सी बची चाय एक ही सिप में पी गई। कप सिंक में रखकर ऊपर की जानिब बढ़ गए। वो चेंज कर गए, तो वो अपने मशगला पूरा कर चुका है। वो दांत पीसती अपनी जगह पर आ गए। चाह कर भी इसकी आदत खत्म नहीं करा सकती थी। बात सुना, इसे बातों से पकड़ कर करीब किया, मगर वो जड़ से दूर रही थी। दूर रहे, सिगरेट के स्मेल से दम घुट रहा है मेरा। इसके हाथ जड़ा का दूर हुई, तो ज़ियान ने घूर कर इसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि गलती इसी की थी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, सोने की कोशिश भी मत करना। शर्ट इसके मुंह पर मारता गुस्से से वॉशरूम में घुस गया था। इसने सुकून का सांस हाल किया और जल्दी से रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट में छुप कर लेट गई थी। वो 10 मिनट बाद आया,
तो कमरे में ब्लैकआउट देखकर उसे नाहिल की तरफ पड़ा। ब्लैंकेट खेजा, इसकी बिल्कुल अभी आंख लगी थी, एकदम हड़बड़ा के उठ गई थी। सामने बगैर शर्ट के अकेले वालों लिए महज ट्राउजर में खड़े जान को देखकर एकदम सीधी हुई थी। मना किया था ना मैंने। गुर का कंबल साइड में फेंक दिया, इसके करीब बैठ गया था। मुझे नींद आ रही है, तबीयत भी अजीब सी हो रही है। इसने घबरा कर बहाना बनाया तो जियान ने इसके माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ अचानक? दिल क्यों घबरा रहा है? परेशानी से कलाई पकड़कर नस टोलने लगा। नाहिल खुद को दाद देती मस्किन सी शक्ल बनाकर लेटने लगी। बस चक्कर आ रही है, खुद पर न कहा तारी करती माथा पकड़ कर लेट गई थी। इधर आओ, तुमने शादी के चक्कर में ना बिल्कुल खेल छोड़ दिया। अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ऐसे आपने बाजू वाले डाल कर बालों में उंगलियां फेरने लगा। इसने पट से आंखें खोली और उठकर बैठी। मैं ठीक हूँ और आप? ऐसा कुछ इसने जल्दी से कहा, मगर ध्यान की शक्ल देखकर ब्रेक लगी थी। अभी तो चक्कर आ रहे थे ना। तो मैं बादल लपेटने इसका जायजा ले रहा था। वो अपने लव काटती बाल कानों के पीछे हड़सने लगी। जियान ने इसका हाथ पकड़ा, इसे खुद पर गिरा गया। बहुत मासूम हो तुम, इसीलिए छोड़ दो ये छोटी छोटी कोशिशें मुझसे दूर भागने की। लेटे कान के पीछे करके थोड़ी सी इसका चेहरा उठाया था। चलो शर्त पूरी करो। अब इसकी गैर मुतवक्का बात पर ना समझी से इसे देखने लगी। मैं कुछ याद आने पर यकदम सुख पड़ गई थी। मैंने ऐसी कोई डील नहीं की थी। इस पर से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी। तो ठीक है, फिर मुझसे कंप्लेन मत करना। जारखाना अंदाज पर रूप बता। रुक जाए प्लीज। इसके लबों पर हाथ रखकर मिन्नत से कहा था। बताओ हाँ या ना। इसकी आंखों में झांक कर उंगलियां चूमते हुए पूछा तो इसने बेबसी से लब काटते इसकी आंखों पर हाथ रखा और जरा सा ऊंचा होकर इसकी बड़ी हुई शेप पर अपने लब रखा। फौरन ये किस थी? मुझे बच्चा समझा हुआ है। दूसरे से गुरा तो वो भी इसे धक्का देकर दूर करने लगे थे। मुझे यही याद थी कि आपकी तरह भी शर्म नहीं। उसे ऊपर से झुंझा कर बोलते ध्यान कहकर लगा गया था। नो प्रॉब्लम स्वीट हार्ट, आई विल टीच यू एवरीथिंग। मजे से कहता जो कर इसके तमाम रास्ते मसदूद कर गया था। तो बस शादी के बाद फहद के साथ साउथ अफ्रीका गए थे। अली को ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इनका हनीमून पेंडिंग में पड़ गया था। इनकी शादी को 2 माह होने वाले थे और वो बहुत खुश असलूबे से सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। अली की मोहब्बतों ने इसे मजीद निखा दिया था। इस अरसे में वो ना सिर्फ एक बार ही मैके रुकने गई थी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि इसका दिल भी अब इधर ही लगता था। मनाहिल भी बस एक बार ही आई थी, क्योंकि इसका चौथा महीना चाह रहा था। ज़ियान अब और भी ज़्यादा केयरिंग हो गया था। अली के आने का वक्त हो रहा था और येलो ऊंची फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में वो सजी संवरी इसके लिए चाय बना रही थी। शादी के बाद से हर दिन वो इसके लिए ऐसा ही तैयार रहती थी, जो कि अली ही की ख्वाहिश थी। पत्ती डालकर पूरी तो किचन के दरवाजे से डेल गए इसका जायजा ले रहा था। इतनी खामोशी से आ गए आप? इस गहरी नजरों को देखकर रूह मोड़ गई थी। हाँ, अपनी मिसेज को सरप्राइज देना था बस। इसे पीछे से पकड़कर खुद के करीब किया तो वो शर्मा कर दूर होने लगी। अभी से भाग रही हो? आज तो फेवरेट कलर पहना है। इसे खुद में समोते में होशी से बोला। होश में रहे, आज मामा घर जाना है। इसके टाई पर हाथ फेरते हुए याद दिलाया। ना करो यार, आज नहीं प्लीज। खूबसूरत सी जसारत करते इसे कमरे में ले जाने लगा। आपने कल भी यही कहा था, इसने रोड का कहा। तो तुम क्यों रोज मेरा ईमान खराब करने के लिए इतनी प्यारी लग रही होती हो? इसका चेहरा हाथ में थाम कर बोला तो वह एकदम सूर पड़ गई थी, मगर नजर उबलते हुए चाय पर पड़ी तो झाँकर स्ट्रो बंद किया था। अभी उबल जाती चाय आपकी वजह से बाहर जाए। से घूर का कहा तो वह हंसता हुआ करीब आ गया था। हर चीज़ मुझ पर डाल दो। इसकी लेटे पीछे कहते मोहब्बत से इसे तकने लगा। हटे ना अली, अम्मी आ जाएंगी। इसने शर्मा के कहा। वैसे हैं कहाँ? वालदा मोहतरमा नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसे लॉन्च में भी नजर नहीं आई थी। पड़ोस में गई हुई है। चाय निकालते हुए बताया तो वो भी सारी रात बाहर निकल गया। रिदा को आज भी अपना जाना कैंसिल होता दिखाई दे रहा था, मगर वो मुतमईन थी। मुस्कुराते हुए चाय और सैंडविच लेकर बाहर निकल गई थी। फायजा ने 2 माह बाद की तारीख दी है। कह रही है कि इससे ज़्यादा देर नहीं करूँगी। फायका बेगम मुस्कुरा कर बता रही थी। तो सही है ना भाभी, हम सब मिलकर घर करा लेंगे तैयारियां। सोमिया बेगम ने उसका कहा तो वो सब खवातीन इस वक्त लॉन्च में बैठी थी। ये रिदा की बच्ची तो सुरसलाह की होके रह गई है, शक्ल ही नहीं दिखाई। हिना ने साथ को थपते हुए कहा, जो घंटों घंटों चलकर इसे निचा कर रखने लगा था। इसे तो मैं बताऊंगी, कब से कह रही हूँ, मगर मैडम के मिजाज ही नहीं। मेरे चैनल सर्च करती मनाहिल भी गुस्से से बोली तो फातिमा बेगम और सोमिया बेगम मुस्कुरा उठी थी। वो अपनी बेटी को खुश देकर बहुत मुतमईन थी। क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? जो जहाँ बैठी टीवी देख रही हो, ट्राउजर और टी शर्ट पहने तपा तपा सा नीचे आ गया था। कब से इसका इंतजार कर रहा था और इसे टीवी में मगन देखकर मजीद आग लगी थी। अभी तो 11:30 हुए हैं। हल्के से मैंने बनाई। अजीब भी लगा इसका सबके सामने कहना, क्योंकि अब इसकी नींद की टाइमिंग भी फिक्स हो चुकी थी। पहले ऐलान में वॉक करवाता, फिर टाइम पर सुलवा देता था। तुमसे क्या कह रहा हूँ मैं? इस बार सच लहजे में बोला तो वाला काटती दुपट्टा दुरुस्त करती उठने लगी थी। क्यों, तुमने इसे तंग किया हुआ? बच्ची नहीं हो कोई जो हर वक्त जो हर चीज़ का ख्याल रखेगा। तुम्हारी फिक्र। फाइका बेगम ने इसे झाड़ पिलाई तो वो तेजी से वहाँ से गुजरने लगी। किसी चीज़ का ढंग नहीं है। मेरी बहन को कभी मां नहीं समझा और खुद की सगी माँ में कोई सलीका न था। इनके जहरीले लफ्जों पर लॉन्च में यकदम से पूछ आ गया था। वो तेज से ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। जाने इसके तसरा देख चुका। यार मामा कभी तो बख्श दिया करें आप भी। माँ को तसीफी नजरों से देखता ऊपर की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो बेटे के तेवर देखकर हैरान हो गई थी। आप भी वो इतना ख्याल तो रखती है, बल्कि मेरी ही कोताहियां थी जो कभी इनकी माँ बनकर परवरिश न कर सकी। फातिमा बेगम अजदा लहजे में बोली तो हिना और सोमिया बेगम ने इस तब्दीली पर शश्तर अंदाज में एक दूसरे को देखा, जबकि फाइका बेगम गन सी बैठी थी। क्या बोल रही हो, पागल तो नहीं होगी? खुद को संभाल कर दबे लहजे में बोली, मगर वो पशेमां सी उठकर कमरे में चली गई थी।
मन दरवाज़ा खुला, आखिरी बार कह रहा हूँ, वो कब से बाथरूम में बंद सिसक रही थी। ज़ियान ने झुंझलाकर सर लहजे में वार्निंग दी तो दुले हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से बाहर निकल गई थी। ज़ियान को लगा जैसे किसी ने इसके दिल को मसल दिया। और ये क्या हरकत है? इसे खामोशी से अपनी जगह पर लेटता देख झुंझलाकर बोला, अब छोड़े, नींद आ रही है मुझे। अपना बाजू छोड़कर लेट गई और इसने बेबसी से देखा और खुद भी लाइट्स ऑफ करके लेट गया। जानता था इसने अब सारी रात रोना है। तुम्हारा एक आंसू भी गिराना सोच लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झटके से इसका रूम मोड़ा, आंखें आंसू से लबालब भरी थी। क्यों अपनी मरी हुई माँ के बारे में इतना कुछ सुनकर भी ना रो? हाथ की पूछ से आंसू रगड़ती उठ बैठी थी। शिश, बस इसे होश से लगा लिया था। तुम मामा की आदत जानती हो ना, और चाची के बारे में मुझसे पूछो, वो कितनी अच्छी थी। तो सियान ने सांस लगाकर इसे दिलासा दिया तो वो रोना भूलकर हैरत से इसे देखने लगी। था आपको याद है वो आंखों में आंसू लिए से देखा था? हाँ, सब याद है मुझे। सबसे ज़्यादा करीब था इनके। इसके आंसुओं को लबों से चूना, मगर फिर भी कुछ याद आने पर वो खुद से इला किया और ड्रेसिंग की जाने बैठ गया। नाहिल ने ना समझी से इसे देखा वापस आया तो एक खूबसूरत सा बॉक्स इसके हाथ में था। मुड़ो इसे खुद को तख्ता पाकर बोला, क्यों? एक ज्वेलर क्लाइंट से मीटिंग थी, बस पीछे पड़ गया था कि बीवी के लिए कुछ ले लें, बस ज़बरदस्ती लेना पड़ा। अब बात तो खराब नहीं कर सकता ना। उगताए हुए लहजे में बोलकर बहुत नफीस सा लॉकेट निकाला जिसकी बारीक सी चेन में एक पिंक कलर का डायमंड लॉकेट लटक रहा था। ईद के छोटे छोटे वाइट डायमंड लगे थे। वो महबत से इसे देखने लगी थी। इतना हंसी लॉकेट शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था, मगर इसकी बात पर गौर कर इसे देखा तो कह देते मेरी बीवी मेरी पसंद नहीं की नहीं है तो इसे क्यों गिफ्ट दूँ? अगर गर्लफ्रेंड को देता रहता हूँ। चिड़का कहती उठने लगी थी, मगर इसकी ने मुश्किल आपका कहकर जब्त करते इसे रोक दिया था। आप बीवी की चीज़ गर्लफ्रेंड को देना तो नाइंसाफ़ी है ना। इसे काबू करते लाकर गले में पहना दिया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई चीज़, आप इसे ही दे दें। ये इसे दूर होती लाख खोलने लगी की कोशिश करने लगी। मैंने जाने क्यों आवाज़ में नमी घुल गई थी। मान अगर ये उतरा तुम्हारे गले से, फिर सोच रहे मैं क्या कर सकता हूँ। इसके दिन भी लहजे पर नाहिल ने गुस्से से देखा था तो मैं तो उतारूंगी। सीधी लहजे में बोली तो उठ कर करीब आ गया था। इसे दूर होना चाहा, मगर ज़िया ने अपने साथ लगाते इसे ड्रेसिंग मिरर के सामने किया था। ये जिसके लिए बना है ना, इसी पर जच रहा है। इसके कान के करीब झुककर मध्यम सरगोशी ने नाहिल को अपने दिल कनपटके में धड़कता महसूस हुआ था। एक नज़र खुद को आईने में देखा, वाकई वो लॉकेट इसकी सराहीदार गर्दन के लिए ही बना था। फ़ौरन नजरें चुराती दूर होने लगी, मगर अब यह मुमकिन न था। इससे कह दो अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से, क्योंकि मैं मज़ीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज अब्दाल को बेल पर रिहा किया गया था। इब्राहिम साहब का इरादा इसे दुबई भेजने का था, क्योंकि वो मज़ीद अपनी साथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। डैड, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसने गुस्से से बाप को देखा तो वो ज़ियान को बर्बाद करने के मंसूबे बनाए बैठा था, और यहाँ वो इसे मुल्क से बाहर भेजने की तैयारियों में थे। तुम जो सोच कर बैठे हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर इस बार कोई हरकत की ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा, समझे? इसे कॉलर से पकड़ कर झटका दिया तो सिद्रा बेगम और ईशा जल्दी से करीब आ गई थी। अब्दाल बेटा सही कह रहे हैं तुम्हारे डैड, कुछ अर्से के लिए तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही ठीक है, वरना ज़ियान इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मिन्ने से कहा तो बाप पर एक हफ्की भरी नज़र डाली थी। मैं डरता नहीं हूँ इस हबीज से। तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिद्रा बेगम वही बैठकर रोने लगी थी। ये क्या हो गया? अपने बेटे को खुद से दूर करना पड़ रहा है। ईशा के गले रो रही थी, लग के रो रही थी। शुक्र करो ज़ियान आउट ऑफ कंट्री गया तो बेल मिल भी गई, वो भी सोर्स लगवा कर, वरना इसे जेल में पड़े देखकर सारी ज़िंदगी रोना पड़ता। उन्होंने परेशानी से ढीलते हुए वो जानते थे कि ज़ियान किसी भी वक्त मुल्क वापस आ सकते थे, इसलिए अब्दाल को यहाँ से भगाना ज़रूरी था। वो 15 दिन के टूर पर इटली गया था। टूर कंप्लीट होने वाला था जबकि इसके बंदे ने इसे अब्दाल की विल की खबर दी, तो वो सब कुछ कैंसिल करके रात की फ़्लाइट से आ गया था। इसका बस नहीं चाह रहा था कि अभी इसी से ज़मीन में गाड़ दे। वो सीधा पुलिस स्टेशन आया था। तो मुझे इसी वक्त इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? हाँ, इसने गुस्से से ऑफिसर के टेबल पर हाथ मारा था। देखो ज़ियान, कमिश्नर की कॉल थी, मैं कैसे कुछ कर सकता था? और तुम्हें बताना चाह रहा था तो तुम्हारा फ़ोन बन जा रहा था। ऑफिसर ने इसे डंडा करना चाहा। अच्छा, तू जानता है इस कमीने शख्स को कब का भाग चुका होगा? अब तक ज़ियान इब्राहिम साहब को अच्छी तरह से जानता था। मेरे बंदे रेड मारते फिर रहे हैं। मैं इसके घरों पर अभी रशीद फ़्लाइट्स के डिटेल भी लेकर आएगा। इसके आगे पानी रखते हुए बोला, ले पानी भी, अल्लाह सा बेहतर करेगा। इसे मोबाइल चेक करते देख बोला था। सर रशीद ने रिपोर्ट सेंड कर दी है। जूनियर ऑफिसर कमरे में आया तो ज़ियान भी इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। क्या रिपोर्ट है सर? अब्दाल इब्राहिम का रात की फ़्लाइट से दुबई जा चुका है। शिट! ज़ोरदार मुक्का टेबल पर मारता वहाँ से निकल गया। बस नहीं चाह रहा था कि सब कुछ ख़त्म कर डाले। तेज़ ड्राइव करता इब्राहिम मेंशन पहुंचा था। ईशा, सिद्रा बेगम और वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। बहुत खूब, तू भगा दिया बेटे को। दंदिया लहजे मैंने देखा था। देखो ज़ियान, मैंने इसे समझा दिया, वो शर्मिंदा भी है। तुम भी ये लड़ाई ख़त्म करो, इन्होंने हमसे से कहा। इस जैसा घटिया इंसान कभी कैसे सुधर सकता है, जो टॉर्चर सेल में होते हुए भी गिद्दड़ बबकियों से आवाज़ ना आया? इंतहाई गुस्से से कहा। बहुत मुश्किल से उसको गाली देने से रोका था। ज़ियान, मैं गारंटी लेता हूँ अब अगर इसने कुछ ऐसा किया तो मैं खुद इसे तुम्हारे हवाले करूँगा। इब्राहिम साहब इतनी बड़ी मछली से पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि ज़्यादातर डील ज़ियान के ज़रिए ही करते थे। आइंदा ऐसा होना तो दूर की बात, अगर इसने सोचा भी तो मैं खुद इसे ज़मीन में उतारूंगा। बता दीजिए अपने लाडले को। इन सबको वान करता बाहर की जानिब बढ़ गए थे, जबकि ईशा इसके तेवर देखकर खोल कर रह गई थी। देखा, इस नाहंजार की वजह से कल का बच्चा आज मुंह पर धमकी देकर चला गया। इसके जाते ही वो सिद्रा बेगम पर बरस पड़े थे, मगर ईशा को रामीन पर गुस्सा आ रहा था कि जिसकी वजह से सब हुआ था। वो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी।
वो 2 बजे के करीब घर पहुंचा तो तमाम अफराद सो चुके थे। वो भी कमरे में की जाने बैठ गया था। घर में कमरे में दाखिल हुआ तो वो इसे आराम से बेड पर सोता पाकर इसके करीब आ गया। दिल में लगी आग वजह से छींटे पड़े थे। इसका माथा चूमता वाशरूम की तरफ भाग गया था। बात लेकर वापस आया तो वो उठी बैठी थी। हाथ में इसका मोबाइल था। वो ईशा की कॉल आ रही थी, बस साइलेंट किया। फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते वजाहत दी, मैंने कुछ पूछा है क्या? मोबाइल लेकर साइड में ढाला और खुद बेड पर गिर गई। इसके गोद में सारा रख लिया था। वो लब काटती आराम आराम से साथ जबाने लगी। आपको तो 3 दिन बाद आना था ना, कब से रुका? सवाल ज़ुबान पर आ ही गया था। ज़ियान ने अपनी ज़रूरत पड़ती आंखें खोल कर इसे देखा था। क्यों गलत किया? आकर इसने सवाल लिया जब वो यकदम गड़बड़ा गई थी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो फ़ौरन वजाहत करी थी। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ख्याल रखा मेरे बेबी का। इसके पेट पर हाथ फेर रखा तो वो महज सारे हिला गए थे। अब इसे क्या बताते कि इसके जाने के बाद तो इसे खुली छूट मिली थी, मगर गोलगप्पे के पानी की एसिडिटी ज़रूर करती थी। ज़ियान के कहने पर वो हैरत से मुंह खोले से देखने लगी थी। आपको कैसे इसे समझना है? क्योंकि ये काम तो इसने बहुत राज़दारी से किया था। इसे तो कैसे पता चल गया? तुम क्या समझती हो? वहाँ जाकर मैं तुमसे बेखबर हो गया हूँ। झटके से इसे खुद पर झुकाया। वो सहमी हुई इसकी आंखों में झांक रही थी जहाँ अपना आँख साफ दिखाई दे रहा था। इससे अपने बालों में सर्दी महसूस हुई थी। मन क्या कहा था? ख्याल रखना मेरे पीछे अपना, ये ख्याल रखा है। गुस्से से उठकर इसे करीब किया। सॉरी, आंखें नीचे ऐसा बोली। करती यूँ ऐसा? इसे अपने साथ लगा लिया। वो इस वक्त किसी और बात की झुंझलाहट इस पर नहीं निकाल सकता था। सो जाओ। इसके गाल पर लाभ रखता सिगरेट का पैकेट उठाकर बालकनी में चला गया। मनाहिल ने परेशानी से सचाता देखा, क्योंकि मनाहिल की तबीयत की वजह से वो आप सिगरेट बहुत तल्फ होने या अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पीता था। आज घर में महफिल से जमी थी। रीदा भी आई हुई थी और अमीन की शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। सभी चीज़ की तैयारियों में भी लगे थे। ये तूबा तो बिल्कुल बेगानी हो गई है। फाहा से शादी के बाद खुद को दुपट्टे में ढांपी मनाहिल ने शिकवा किया, क्योंकि बहुत कम बात हो पाती थी इससे। आ रही है 2 हफ्ते बाद ले लेना बदला। पास्ता खाती रीदा ने हंसते हुए कहा था। मुझे ही निकाल कर दो पास्ता, मेरा दिल नहीं चाह रहा ये ओट्स खाने का। अपने आगे भरा हुआ ओट्स का बाउल दूर किया। सामने बैठे ज़ियान अली और राहम के साथ बातों में लगा था। ये बहुत स्पाइसी है माही, ज़ियान भाई डांटेंगे फिर। रीदा ने वान किया, मगर इसकी ने नाक में के मक्खी उड़ाई थी। तुम खाओ ना। दिन रात ऐसे प्रोटीन के चक्कर में फीके खाने तो चढ़ दौड़ा जाएगा अपने शोहर पर। चढ़ दौड़ो अपने शोहर पर। इसने घूर कर कहा तो जिम से गई थी। वैसे हसीन तो बहुत हो रही हो। रीता ने इसके खिलते चेहरे भरे भरे वजूद को देखा छेड़ा था। मजाक उड़ा रही हूँ ना, देखो कितनी मोटी हो रही हूँ मैं। इसने घूर कर बातों में मगर ज़ियान को देखा तो रीता ने हंसते हुए इसके कंधे पर हाथ मारा था। माही पागल हो गए तुम। और तो बेचारे कितना प्यार करते हैं तुमसे। वो जिम कहीं प्यार नहीं करते, प्रेड लेते हैं मेरी, अपनी मर्जी से खिलाते हैं, अपनी मर्जी से लेकर जाते हैं। एम इवन के सुलाते भी अपनी मर्जी से। आपने दुखड़े सुनाती रवानी में बोल के रीदा खिला कर हंस पड़ी थी। अब है लास्ट कंप्लेन का तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। इसने हमारी हेज से कहा था। मनाहिल सुर पड़ गई थी। बदतमीज ये सीख रही हो तुम? अली से इसे घूर का पास्ता निकालने लगी थी। मन वापस बस वाउल फिनिश करो अपना। वजह समझ रही थी कि वो बातों में मगन है, मगर इसकी पूरी तवज्जो इसे पाती। मनाहिल ने मस्कीन सी शक्ल बना के देखा, मगर इसकी आंखों में वार्निंग देकर सीधी हो गई थी। यार तूने बेचारी माही पर सही के पहरे लगाए। राहम भी मस्कीन सी मनाहिल की मस्कीन शक्ल देख चुका था। ये अपनी हालत खराब कर लेगी इस पर पहरे में ना बिठाऊँ तो। अपने चाय का कप उठाते हुए इसे देखा जो मुंह फुलाए बैठी थी। माही तुम तंग करती हो ज़ियान को। अली ने मसनूई घुरी से इसे देखा तो वो दांत पीसती उठ गई थी। तुम ना बना बनो मेरे। मुँह चढ़ाती निकल गई थी और रिदा और हिना इसकी हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अली भी जिम सा गया था। अली से पंगा मत लेना, क्योंकि इसकी आजकल अपने शोहर से नहीं बांधी। राहम ने भी टेबल पकड़कर करीब बातें साथ को उचक कर कहा। ज़ियान नफ़ी में सारे हिलाकर रह गए थे। अली भी नाहिल की झंझलाहट महसूस कर चुका था। इसके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। रीता रुकोगी ना आज? तो सोमिया बेगम ने लाउंज में आकर पूछा, क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद आई थी। रीता ने एक नज़र अली को देखा जैसे ही देख रहा था। नहीं मामा, वो अम्मी अकेली होंगी ना, क्योंकि अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं फिर आ जाऊँगी। इसने फ़ौरन बहाना तराशा था, क्योंकि अली इसी शर्त पर इसे मिलाने लाया था। चलो ठीक है, जैसे मुनासिब समझो। उन्होंने भी ज़्यादा ना कहा, क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशी में खुश थी। दिन ऐसे गुजरे का पता भी ना चला। आज रामीन की माइयों थी। ज़ियान ने से हर चीज़ अपनी पसंद की अरेंज करवाई थी। वह अपनी छोटी बहन से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करता था। हमेशा इसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मनाहिल के इसके कमरे में सेट का डब्बा रखने आई थी। ये ज़ियान ने इसके लिए स्पेशली बनवाया था। वो शायद वॉशरूम में थी। मनाहिल ने टेबल पर सेट रखा तो इसी वक्त रामीन का मोबाइल ब्लिंक हुआ, जिस पर का मैसेज आया था। इसने हैरत से फ़ोन उठाया और मैसेज ओपन कर लिया था। रामीन, मैं पाकिस्तान चुका, मुझसे मिलो वरना तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि मनाहिल की तस्वीरें तुमने बनवाई थी। ये मैसेज था कि यह बम जो इसके असाब पर गिरा था। इसने फ़ौरन सोफे का सहारा लिया। मनाहिल को समझ ना आया कि अब्दाल कब रहा हुआ। रामीन को ऐसा कैसे कर सकती है इसके साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छोड़ने की? इसने आकर अपना मोबाइल छीनने लगी, मगर मनाहिल फ़ोन से दूर हुई थी, फ़ौरन दूर हुई थी। ये क्या है? ये मुझे बताओ क्या है ये? अब्दाल का मैसेज इसके सामने चीख पड़ उठी थी। ज़मीन का एक पल के लिए रंग पीला पड़ा चुका था, मगर अगले ही लम्हे इसका हाथ से मोबाइल चपट लगा था। हाँ सच है ये सब, चलो निकलो यहाँ से। वो वापस अपने जोन में आ गए थे और बेखौफी से कहा था। मनाहिल को पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ था।
एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर झाड़ दिया था। वो मुंह के बाद सोफे पर गिरी थी। कितनी गिरी हुई हो तुम, क्या बगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आंखों में आंसू लिए से पूछा। वो साकस के अपने चेहरे पर हाथ रखी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत इतनी औकात कि मुझ पर हाथ उड़ाओ। इसकी तरफ लिपटी मगर मनाहिल ने इसे जोर से दोबारा सोफे पर धक्का दिया था। मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों किया ऐसा, वरना अभी सबको बुलाकर तुम्हारी हकीकत खोल दूंगी। इसे नफरत हो रही थी इस वक्त इस लड़की से। हकीकत खोलोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सराना निगाहों से सुन पड़ते वजूद को देखा था। और जानना चाहती हो कि क्यों किया? तो सुनो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो जोर से चीखी। मनाहिल सकते में खड़ी इस नागिन को देख रही थी। तुम मेरे और मोहित के बीच में आई, मुझे और मोहित को अलग करना चाहती थी ना? इसकी बातें मनाहिल के सर पर से गुजर रही थी। जियान जो मनाहिल को बुलाने आया था, अंदर से आते शोर से खुद ब खुद हाथ बैठाई। तुम मोहित से मोहब्बत करती थी, इसे छीनना चाहती थी मुझसे। वो तो खुद ही आउट ऑफ कंट्री चला गया, वरना तुम जैसी थर्ड क्लास लड़की तो हम दोनों को जुदा कर चुकी होती। अजीब से लहजे में कहती मनाहिल को वो बिल्कुल ज़हनी मरीजा लगी थी। रामीन तुम पागल हो चुकी, इसकी मोहब्बत में अंधी होगी, सही गलत की तक की तमीज़ भूल गई हो। इसे दुख हो रहा था वो कैसे इतनी पिस्ती में जा सकती थी। रामीन की नज़रें ड्रेसिंग में उठी तो दरवाजे की ओर में खड़ा जियान वासिया नजर आ रहा था। इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। अगर जियान ने सब कुछ सुन लिया तो इसे मोहित तो क्या अपनी जान भी बची नजर नहीं आ रही थी। मनाहिल लेकिन भाई तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, इनकी कदर तो कर लो। कब तक मोहित के पीछे भागती रहोगी? क्यों अपनी ख्वाहिशात के पीछे सबकी ज़िंदगी तबाह कर रही हो? तुम जानती हो आज मेरी माई हूँ, या फिर भी अपनी मोहब्बत के दुखड़े लेकर मेरे पास आ गई। इसके यकदम रंग बदलने पर मनाहिल हैरान परेशानी से देख रही थी। वो कब मोहित के पीछे आई थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या रही हो? रामीन पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। मनाहिल ने दुख से कहा। वो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। तुम मुझे अभी धमकी दे रही हो, शर्म करो। इसने लहजे में दुख समोह कर किन अखियों से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से ध्यान हट चुका था। रामीन इसे खोदे हुए घड़े में तुम एक दिन खुद गिरोगी। इसे तासुब से देखते बाहर निकल गई। मनाहिल बीबी अपने दिन गिनो, अब तुम मुस्कुराते हुए साथ जो झटका इसे और तैयार होने चले गई थी। मनाहिल लेकिन तुम भाई तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, इनकी कदर कर लो। तो कब तक मोहित के पीछे भागते रहोगे? अल्फाज से यहाँ पिघला हुआ शीशा जो इसके कान में हिंडेला गया था। इसका दिल चाह रहा था कि किसी गाड़ी से टक्कर मार दे, क्योंकि जो भी सुनकर आया था वो किसी भी शख्स के लिए मौत से कम न था। इसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती थी, किसी और को दिल में बसाए हुए थे। वो इतना गिरा हुआ शख्स था कि इसकी बीवी समझौता कर रही थी, इसके साथ एक अनचाहा बंधन निभा रही थी। माजी में कहे इसके तमाम लफ्ज़ दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैं ऐसा नहीं चाहती, ये सब मजबूरी में हुआ था, मुझे आज़ाद कर दें। सामने से आती गाड़ी टकराते बजी। इसने बर वक्त से स्टेयरिंग घुमाया। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। कार को कोने में रोका, स्टेयरिंग पर हाथ रख दिया था। बहुत गलत किया है मनाहिल हैदर, तुमने बहुत गलत। अपनी अंगारा होती आंखों को सख्ती से मिचकर जोर से मुक्का। स्टेयरिंग पर दे मरा। न जाने कितना वक्त बीत चुका था। सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते मोबाइल में सलसल बाज रहा था, मगर इसे परवाह न थी। साहिल के आगे गाड़ी खड़ी करके सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आसमान पर स्याही छा चुकी थी। मोबाइल चेक किया तो राहिम हिना और इसकी दुश्मनी झांकी कॉल्स आई हुई थी। दिल में फिर से शोले भड़क उठे। वो सब कुछ भूल बैठा था कि आज घर में इसकी बहन की शादी का फंक्शन है। बस अभी वहाँ से भागना चाहता था। इतने में राहिम की फिर कॉल आने लगे। इस बार इसने रिसीव कर ली थी। तो कहाँ है जियान? यहाँ सब परेशान हो रहे हैं, 9 बज चुके हैं। हैरियो तो है ना? राहिम ने छुटते ही फिक्रमंदी से पूछा था। पहुँच रहा हूँ, बस इतना कहकर फ़ोन काटा और गाड़ी में बैठ गया। वो इतना मुश्किल ना था कि एक लड़की से जेर कर देती। मनाहिल हैदर पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। जियान हैदर को धोखा देने की सजा क्या है मैं बताऊंगा तुम्हें। तस्वर में से हंकला होता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। कह रहा है आ रहा हूँ। राहिम ने फ़ोन कर बताया तो फाइका बेगम और वो कुछ मुतमईन हुई थी। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। जाओ माही, रेडी हो तुम भी जल्दी। हिना ने इसे बैठा देखा जल्दी से कहा तो वह खुद को संभालती उठ खड़ी हुई थी। सुबह से वैसे ही इसका दिल उदास हो रहा था। अपने कमरे में आकर ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई थी। बात वो दोपहर में ही ले चुकी थी। येलो फ्रॉक में इसका सराबा छुप गया था। वो ड्रेस मामा की पसंद का था। वो आहिस्ता से दुखी दिल से मुस्कुराती थी। लाइट से मेकअप में इसका सोगवार चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। हाथों में गजरे पहनने लगी। जियान को इसके हाथ में बहुत पसंद थे, इसलिए वो अब खास तौर पर इनका ख्याल रखने लगी थी। नाखून इसने जिद करके बढ़ा लिए थे। इन पर सुर्ख नील पेंट गजब ढहा रहा था। जियान कमरे में आया तो उसने ड्रेसिंग से नजरें उठाकर इसे देखा, जिसे नजरअंदाज करता अलमारी की तरफ बढ़ गया था। नाहिल ने हैरत से इसे देखा। वो इतना सारा तैयार हुई थी और वो नजरअंदाज कर गया। कहाँ थे आप? कान की बाली को ठीक करते हुए पूछा, मगर इसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया था। नाहिल को गुस्सा आने लगा। वो कहाँ इसकी लाल तलखी की आदत थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। इसके करीब जाकर खड़ी होगी। जियान ने एक नज़र इसके जमवाते ऊपर डाली। शट आप दिमाग खराब ना करो मेरा, जाओ यहाँ से, समझी? इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहकर इसे साइड पर करता वाशरूम में घुस गया था। वो हैरान परेशान सी खड़ी इसकी पोस्ट देखती रह गई थी। शायद थक गए होंगे। मैंने वहाँ परेशान कर दिया, खुद ही वजह ढूंढती लाभ काटती पीछे हो गई थी। आगे मामू की फैमिली भी आ चुकी है। वो इन्हीं के पास आ गई थी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी हो गई है आप तो। तुबा के गले में मिलकर इसे छेड़ा तब जिम से गई थी वो, और 2 दिन पहले ही आए थे। हसीन तो तुम मोदी हो, क्या ब्यूटी क्रीम्स लगाना शुरू करती हैं? तुबा ने राजदारी से पूछा तो वही से घूर कर आएगी थी। वो सुबह के मुकाबले में खुद को संभाल चुकी थी। जब बोलना फजूल ही बोलना। इसकी कमर पर हाथ मारा। फाहद तुबा को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो कि ग्रीन कुर्ता पजामे में बहुत प्यारी लग रही थी।
और फ़हद भाई कैसे हैं आप, ये ज़्यादा तंग तो नहीं करती फ़हद को देखकर इसे छेड़ा? नहीं भाभी, अभी तो ऐसा कोई खास तंग नहीं किया। हाँ मगर ज़ियान ने बताया था आपने इसे सजाया हुआ है। फ़हद इस पर अटैक किया तो तुबा और बाकी सब हंस पड़े। ये जो आपके दोस्त हैं ना, इनसे कहें एक पेज पर सारी कंप्लेंट्स लिख दें। नान पेस्ती वहीं सबके साथ बैठ गई थी। माही पूरी कॉपी देनी पड़ेगी क्योंकि एक दो मसले तो हैं नहीं जो बीच पर आ जाए। जो पेज पर आ जाए, रीदा ने भी इसे छेड़ा तो इसे घूरने लगी थी। काफ़ी देर तक वो लोग बातों में मगन हंसी मजाक करते रहे थे मगर ज़ियान ने इस तरफ एक बार भी ना आया था। मनाहिल ने महसूस किया था मगर नज़रअंदाज कर गई थी। अब दाल कैसा है, रामीन स्टेज पर बैठी थी, वो इसके पास आई तो इस तमाम रस्में हो चुकी थी। मोहिद फ़हद और राहम के साथ था। तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा? ऑरेंज फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में गजब ढहाती रामीन को देखा। खैर मज़े में होगा, इतना शरीफ तो नहीं है वो। रामीन ने मानी हेरी से कहा तो वो इसने दांत पीस कर देखा। तुम बहुत बड़ी मौका परस्त हो, अपना काम निकलवा कर खुद गंगा नहा कर बैठी। और रामीन ने इसके अपने पर मुस्कुरा उठी थी। डोंट वरी स्वीटी, तुम बस यान भाई को अपने करीब करो क्योंकि वो आप सिर्फ तुम्हारा है। इसने अपने इतने कॉन्फिडेंस पर ईशा इसे देख कर रह गई थी। पागल तो नहीं होगी क्या, बोल रही है? इसने हैरानगी से इसे देखा था। तुम्हें भाई से शादी करनी है या नहीं? इसे घूर कर अपना दुपट्टा साइड पर किया। इसे कहाँ आदत थी इन सब चीज़ों की? हाँ बट वो तो इस नाहिल के आगे पीछे फिरता नजर आता है ना हर वक्त। इसने दो रिदा और हिना के साथ बैठी नाहिल को नफरत से देखा था। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं भाई को इससे बदल कर चुकी हूँ। वो अब सती सावित्री इनकी नज़रों में एक बेवफा डाइन से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। खिलाते हुए सारी तफसील बताते ईशा पर शादी मर्द की सी कैफियत तारी कर गई थी। रामीन मेरी जान एकदम पुरजोश में इसके गले लिपट गई थी। हाँ मगर तुम भाई के सामने ऐसा कुछ मत कहना जिससे इनको शक हो जाए। इसने तंबिया की कि वो भी मुस्कुरा कर साथ हिलाती उठ खड़ी थी। दिल की कैफियत एकदम ही बदली तो अपनी मंजिल फिर से आसान लगने लगी थी। ज़ियान दूर दूर तक कहीं न था, वो खुद ही इसको ढूंढती पहुंच गई थी। तो जमान देखता था ज़ियान कहाँ गई वो, तुम लग ही नहीं रहा। तुम्हारी बहन की मायूं इसके बाजू पर हाथ रखकर नाराजगी हुई। यस बस यार बिजी हूँ थोड़ा, तुम चलो मैं आता हूँ। इससे ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर आयशा को कुछ थका थका सा लगा था। नो सी चलो अभी ईशा यार। वो इसे अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर आई थी। एक हंगामा से बर्बाद था, चारों तरफ म्यूजिक का शोर और स्पोर्ट्स लाइट जल रही थी। नाहिल की निगाहें इन दोनों पर उठी जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मगन थे मगर वो फ़ौरन निगाहें हटा गई। तो जाने क्यों आज ज़ियान का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ लगा। इससे घबराहट होने लगी। वहाँ से उठकर कोने में आगे दिल चाह रहा था कि ईशा का हशर बिगाड़ दे। मुठियाँ बार बार खोलकर बंद कर रही थी। तुम हमेशा कोने में क्यों बाहर जाती हो? मोहित ने पास आकर इसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। सुबह होने वाली इंकिशाफ ने रामीन की घटिया सोच को वाज़ा कर दिया था, इसलिए वो अब इसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी। हाँ पानी पीने आई थी। जबरदस्ती मुस्कुरा से देखा। मोहित गौर से इसे देखने लगा तो वो कुछ उलझी हुई लग रही। क्या बात है, सब ठीक है ना? इसका परेशान चेहरा देखकर पूछा। हाँ क्यों? मनाहिल ने चौंक कर इसे देखा मगर वो नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया। वो इस रूप में और भी दिलकश लग रही थी। माँ बनने की चमक से इसके चेहरे को और भी हसीन बना रही थी। वो फ़ौरन नजरें चुरा गया था। ये बताओ ये तूबा बड़ा चमक गई है, कोई पॉलिश यूज़ करी है इसने? इसने तूबा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो न चाहते हुए भी इसकी बात पर लबों पर मुस्कुराहट थी। जो इसे कब से गायब देख टूटा वह यहाँ पहुंचा था। मोहित के साथ मुस्कुराता देखकर खुद को अंगारों पर लौटता महसूस किया था और इस भयानक इंकशाफ की तस्दीक तो इसके मुस्कुराते चेहरे से साफ आ जा रही थी। मनाहिल उतबार जब्त के पहरे बैठाते सर लहजे में बोला। मनाहिल और वो बैक वक्त मुड़े थे। आप तो गैरों की तरह मिले हैं हमसे। मोहित इसके करीब आने पर खुश मिजाजी से बोला था। बस बिजी था, अब तो मुलाकातें होते रहेंगे। बरफ्तन मुस्कुरा कर सुरख आंखों से देखा जो इसे नज़रअंदाज की इधर उधर देख रही थी। हाँ सही बात है, वो सादगी से मुस्कुरा दिया था। चले मैं ज़रा मामा को देख लूँ, पानी पीने आया था। मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया जबकि ज़ियान मनाहिल के करीब आ गया था। क्या कर रही थी यहाँ? हाँ इस हस्ती से इसकी कलाई पकड़ खदीमे लहजे में फंसा के मनाहिल सी करके रह गई थी। छोड़े मुझे। इसकी सर गिरफ्त से अपनी कलाई निकालने चाहिए। खुद कब से ईशा में लगा था और इसका ख्याल अब आ रहा था ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। डैम इट। इसे झटका देकर करीब किया तो मनाहिल इसका सर्द रवैया देखकर हैरान थी। तहैया से इसकी आंखों में नहीं पानी पीने आई थी। हलक में अटकता गोला अंदर उतार कर धीरे से बोली। ज़ियान ने झटके से दूर किया और जहर हम नजरों से इसे देखता वहाँ से निकल गया जबकि मनाहिल चकराते सर के साथ वहीं चेयर पर बैठती थी। समझ नहीं आ रहा था आखिर इसके मुंड को अचानक हो क्या गया। सारा वक्त वो खामोश ज़ियान को ईशा के साथ देखकर करती रही थी। ओके नाजरीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आई होगी। होपफुली आपको ये नावल भी पसंद आ रहा होगा और होपफुली अब आपको नावल की ट्विस्ट का भी पता चल चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपको एपिसोड पसंद तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट किया जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।